क्वेश्चन नंबर 392 के कह रहा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच ए क्वाड्रेटिक हमारी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। अब ये क्वाड्रेटिक क्या है हमारे हमेशा पॉजिटिव है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी पॉजिटिव कब होगी जब हमारा ए क्या हो पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो नेगेटिव हो, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हों और हमारा ए क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होना चाहिए डी लेस देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी क्या हमारा 6m का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 5m प्लस 1 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ से आएगा m इंटू 4m माइनस 1 इज़ लेस देन 0। तो इसके रूट्स आएंगे 0 और 1/4, वे विकल्प लगाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1/4 के बीच में। अब क्या है m को अगर हम 0 लेके देखते हैं तो क्या होगा m ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1 ग्रेटर देन 0। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 भी है, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी हमेशा ट्रू होगी, तो m हमारा 0 भी हो सकता है। अगर m को 1/4 लेंगे तो ये वाली चीज़ हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करानी क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ कि हम इक्वालिटी होल्ड भी करा सकते हैं, तो इसलिए m इज इक्वल टू 1/4 हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 393 का कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 की पावर r प्लस 2 की पावर अप टू n की पावर r की पावर n वेयर r इज़ अ रियल नंबर। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं am, हम क्या लगाएंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे इन नंबर्स पे 1 की पावर r 2 की पावर r और अप टू n की पावर r। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पहले तो ये चीज़ देनी चाहिए कि r हमारा 0 के इक्वल नहीं है। r अगर हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा सभी नंबर्स हमारे 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी। ठीक है जी, तो जब हम इन नंबर्स पे एम जी ग्रेटर देन जी एम लगाएंगे तो क्या होगा 1 की पावर r प्लस 2 की पावर r अप टू n की पावर r बाई n इज ग्रेटर देन 1 इंटू 2 अप टू n की पावर r बाई n। दोनों तरफ पावर n रेज करेंगे तो आ जाएगा इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल की पावर r। क्वेश्चन 394 के कह रहा है द वैल्यू ऑफ √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2 की पावर 165 इज़। देखिए पहले तो एक चीज़ समझते हैं हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्या होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब जब हम ओमेगा की पावर 3 के करते हैं, मतलब ओमेगा की पावर में अगर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी हमेशा 1 होगी, और ओमेगा की पावर अगर 3 के प्लस 1 होगा, मतलब ओमेगा की पावर अगर 3 के प्लस 1 टाइप की होगी तो उसकी वैल्यू होगी ओमेगा, और अगर ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 टाइप की होगी तो उसकी वैल्यू होगी हमारी ओमेगा स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पहले तो हमें अगर इस टाइप का लाना है तो क्या होना चाहिए √3/2 के साथ आयोटा होना चाहिए। हम यहाँ से आयोटा को कॉमन करेंगे, क्या आएगा आयोटा की पावर 165 हमारा कॉमन आ जाएगा। आयोटा की पावर 165 अगर बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इंटू 1 आयोटा प्लस 1/2। अब देखिए आयोटा की पावर अगर 4 के टाइप का, मतलब पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। पावर अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर दे, मतलब 4 के प्लस 1 टाइप की हो तो आयोटा होगी उसकी वैल्यू। अगर 4 के प्लस 2 टाइप की हो तो -1 होगी, और अगर 4 के प्लस 3 टाइप की अगर पावर हो आयोटा की तो हमारी वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा हो जाएगी। अब 165 जो है वो क्या है 4 के प्लस 1 टाइप का है, तो इस 4 के प्लस 1 टाइप की अगर पावर होगी तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ आयोटा आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम क्या निकालते हैं 1/आयोटा की वैल्यू निकालते हैं। 1/आयोटा का अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या है हमारा -1, क्योंकि यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आता है तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। के को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है -1, तो 1/आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -आयोटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे -आयोटा, क्या आएगा आयोटा इंटू 1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर 165। माइनस अंदर से कॉमन लेंगे तो ओड पावर है तो माइनस क्या आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 165। अब ये क्या है हमारा ओमेगा। अब हमें क्या चाहिए माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 165। अब 165 हमारा क्या है 3 का मल्टीपल है, और अगर
ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। तो इसकी माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 395 का एरिया द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -1 प्लस रूट ऑफ -3/2 की पावर n -1 माइनस रूट ऑफ -3/2 की पावर n। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ओमेगा हमारा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है पहले तो, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। और रूट ऑफ -1 हमारा क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, ओमेगा, ओमेगा की पावर n। और ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो n जब हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि n जब 3 का मल्टीपल होगा तो इसकी ओमेगा की पावर अगर 3 की टाइप की होगी तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर भी क्या है 3 के टाइप की है, मतलब ओमेगा की पावर 6 के है। तो 6 की क्या है 3 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 1। तो 1 + 1 = 2, मतलब जब n हमारा 3 का मल्टीपल है तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। जब n हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब n हमारा या तो 3k + 1 टाइप का है या फिर 3k + 2 टाइप का है। एक बार देखते हैं कि 3k + 1 टाइप का हो। जब n हमारा 3k + 1 टाइप का होता है तो हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आ जाती है। और 3k + 1 टाइप का जब हमारी ओमेगा स्क्वायर की पावर होगी तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। एक और चीज़ क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ऐसे ही 3k + 2 की वैल्यू 3k + 2 जब n को लेंगे तो उसकी वैल्यू उसके साथ में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1।